So the Himalayan mountains. So first of all, the few points we have to remain about it. The Himalayas हम लोगों को ध्यान रखना है. First is the Himalayan mountain ranges are the young fold mountains and they stretch over the northern and northeastern parts of India. And mainly the shape of the Himalaya is आर्क शेप. आर्क शेप में आपके हिमालय फॉर्म हुए हैं, मतलब कि फैले हुए हैं इंडिया में. लाइक दिस आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस. सो तो जो है हिमालय जो है वो इंडिया में स्ट्रेच है इन द शेप ऑफ द आर्क लाइक दिस. एंड these Himalayan ranges containing the world's loftiest mountain and which were covered with the snow, and these mountains are the रस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. सबसे दुर्गम पहाड़ियों में से एक है. एंड द लेंथ अबाउट ऑफ द हिमालयस इज अबाउट 2400 किलोमीटर एंड द विड्थ इज फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर. एंड द states from where Himalayas started is cover the area of J&K up to the Arunachal Pradesh. And after it, इसके आगे हम लोग अब जानेंगे हिमालयस को कैटेगराइज. नाउ वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द हिमालयास इनटू टू ब्रॉड बेस. फर्स्ट इज इन योर लॉन्गिट्यूडनल बेसिस एंड सेकंड इज इन योर रीजन बेसिस. तो जो हम अब हिमालय को और अच्छे से समझेंगे तो उसके टू वेज में, टू पार्ट्स में समझेंगे. पहला हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल बेसिस और दूसरा हो जाएगा हमारा रीजन बेसिस के ऊपर हिमालयस के बारे में. So the Himalayan mountain ranges, I am going to tell you about the Himalayan mountain ranges within a two ways. First is your on the basis of longitudinal basis में मैं आपको Himalayan ranges के बारे में बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे. जैसे कि जो आर्क शेप है हिमालय का, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. इन हाउ मेनी पार्ट्स? और इन 3 पार्ट. तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा फर्स्ट, वो किसके बेसिस पे हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा हिमाद्री. सेकंड वन इज योर हिमाचल एंड थर्ड वन इज योर शिवालिक. तो जो हम लोग मैप में भी देखेंगे, जो रीजन मैंने आपको आर्क शेप को बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो अपर मोस्ट पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? हिमाद्री माउंटेन रेंजेस. इसमें क्या है बेसिकली आपका द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और द इनर हिमालय और वी ऑल्सो कॉल देम द हिमाद्री. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंजेस कंसिस्टिंग of the loftiest peak with an average height of 6000 meter. तो इसका ये क्या है कि this is your continuous mountain ranges with the average height of 6000 meters and it also contain the loftiest Himalayan peaks. तो दुनिया की ज़्यादातर जो सबसे बड़ी और ऊंची हिमालयन पीक्स, वो जो माउंटेन पीक्स हैं, वो आपकी इसी हिमाद्री रेंजेस में आती हैं. एंड द हिमालयन माउंटेन्स इज ऑल्सो फॉर्म इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. जो हिमालयन रेंजेस हैं, जो इसके हिमालयन माउंटेन के जो कोर के अंदर की बात करते हैं, दैट कोर इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड विच इज कवर्ड विद द स्नो, जो कि वो आपका स्नो से कवर्ड रहता है. दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है हिमाचल रेंजेस. तो हिमाचल और माउंटेन रेंजेस को हम लोग लेसर हिमालय भी कह सकते हैं. एंड इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक. तो ये जो रॉक होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है और ये जो हाइट होती है, एवरेज हाइट इज़ अबाउट 3700 मीटर टू अप्रॉक्स 4500 मीटर. एंड द विड्थ ऑफ द लेसर हिमालय इज अबाउट 50 kilometers. And few examples like as Pir Pranjal ranges, Dauladhar and the Mahabharat ranges. These are the prominent ones and these mountain ranges also contain the famous valley like Kashmir,
कुल्लू वैली, कांगड़ा विच इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। जो थर्ड है हमारा वो आ जाता है शिवालिक रेंजेस, एंड इट average height of the mountains is about 900 to 1100 meter, and the width is approx 10 to 50 kilometer, and these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north। यानी कि ये जो शिवालिक रेंजेस हैं, जो हिमालयी रेंजेस की जो रिवर्स हैं, उनके थ्रू से जो फ्लो से जो आपके कंसेप्ट लेके आते हैं, उन्हीं की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। एंड इट ऑल्सो दीज वैलीज ऑल्सो कवर्ड विद द थिक ऑफ ग्रेवल एंड द एल्यूविलियम। सो ये तो है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर दून्स, कोटली, पाटली दून्स, ये कुछ दून्स हैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो दिस इज़ अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। अब हम हिमालय को एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, डेट इज़ इन योर रीजन बेसिस। रीजन बेसिस में बेसिकली क्या होता है कि दो रिवर्स के बीच में that the Himalayan ranges bound with between the two rivers। For example, यहाँ पे मैं पूरे हिमालयन रेंजेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर, उसे हम लोग डिफरेंट नेम से भी जान सकते हैं, या तो उसे हम पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं, either we call them the कश्मीर हिमालय और द हिमाचल हिमालय। तो these Himalayan ranges found between the river Indus and the सतलज। इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं, कश्मीर हिमालय भी, और हिमाचल हिमालय भी कह सकते हैं। एंड आफ्टर दैट द बिटवीन द रिवर सतलज एंड रिवर काली, यानी कि रिवर सतलज और रिवर काली के बीच में जो माउंटेन रेंजेस आती हैं उनको कुमाऊं हिमालयंस कहते हैं। नेक्स्ट इज योर अबाउट द नेपाल हिमालय। इट इज प्रोमिनेंट फाउंड बिटवीन द काली रिवर एंड द तिस्ता रिवर। काली रिवर एंड द तिस्ता रिवर्स के बीचों बीच में जो हिमालयन रेंजेस होती हैं, दैट इज जनरली नोन एज नेपाल हिमालय। फॉर नेक्स्ट इज योर असम हिमालयास। इट इज फाउंड बिटवीन द रिवर तिस्ता एंड द रिवर दियांग। रिवर तिस्ता और दियांग रिवर के बीच में जो हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस होती हैं, दैट इज नोन एज असम हिमालयास। एंड लास्ट बियॉन्ड द दियांग रिवर्स। दियांग रिवर्स जो है वो आपका असम में और अरुणाचल प्रदेश के वो काटती हुई निकलती है। तो दियांग रिवर के बियॉन्ड जो हिमालयन रेंजेस होती हैं वो हमारी कहलाती हैं पूर्वांचल हिमालयास। एंड पूर्वांचल हिमालयास containing like as the Garo hills, Janti hills, Khasi hills, like this. These are the hills has been found in Purvanchal ranges. So this is whole about the Himalaya, the Great Himalayas. तो ये तो पूरी प्रोमिनेंट जानकारी थी, द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिमालयन रेंजेस। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर इंडिया या पेनिसुलर प्लेट्यू एंड द रेस्ट ऑफ दैम। सो हम लोग फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।